डोंगरे जी की महाराज की कथा हुई। श्री डोंगरे जी महाराज को सब जानते हैं, बड़े तपस्वी सदगृहस्थ थे, बड़े निष्काम कर्मयोगी थे, त्याग की मूर्ति थे, संयम की मूर्ति थे, जगह जगह भागवत कथा करते थे। तो इससे भक्ति का तो प्रचार हो ही रहा था। साथ में जो संस्थाएं आर्थिक दृष्टि से कमजोर होती थी, अपनी कथा के माध्यम से जो भी पैसा इकट्ठा होता था तो उनको संस्था को दे देते थे। भजनाश्रम महिलाएं भजन करती हैं, उनका खर्चा उठाते। विद्यार्थियों का, संतों का आवश्यकता होती है, संतों के लिए जो भी ऐसी संस्थाएं जो गौ माता के लिए कुछ कर रही है, विद्यार्थियों के लिए कुछ कर रही है, गरीबों के लिए कुछ कर रही है, गरीब कन्याओं का विवाह शादियों के लिए कुछ कर रही है, कोई औषधालय चला रही है, कोई हॉस्पिटल संस्था चला रही है, कोई संतों की सेवा कर रही है, इस प्रकार की जो संस्थाएं होती थी, तो पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथाओं से जो भी इकट्ठा होता पैसा वो सब संस्था को दे देते थे। इसी प्रकार गीता वाटिका है, जहां वर्तमान में पूज्य श्री राधा बाबा विराजमान थे। भाई जी तो निकुंज में प्रवेश कर गए थे बहुत पहले से। तो पूज्य माँ जी की, पूज्य भाई जी की धर्म पत्नी रामदेवी, सावित्री की माँ, पूज्य भाई जी की धर्म पत्नी, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं कथा सुनूं भागवत की। तो पूज्य श्री राधे बाबा के लिए तो पूज्य माँ जी भी भाई जी का ही स्वरूप थी। उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज को आमंत्रित किया और सभी लोगों को आमंत्रित किया। मुख्य स्रोत है पूज्य माँ जी, पूज्य श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की धर्म पत्नी रामदेव, वो मुख्य स्रोत है, बाकी सभी लाभ लें। तो पूरे भारत से जहाँ जहाँ भी पूज्य भाई जी को, बाबा को, गीता वाटिका से संबंधित लोग और जो भी जुड़े थे पूज्य श्री सेठ जी को, सभी को पत्रों के द्वारा, फोन के द्वारा निमंत्रण दिया गया। हजारों की भीड़ देश विदेश से इकट्ठी हुई और फिर गीता वाटिका में विशाल श्रीमद् भागवत जी का आयोजन रखा गया। एक लक्ष्य तो था कि पूज्य माँ की इच्छा पूर्ण करनी है, भागवत जी की कथा सुनना चाहते हैं, उससे फिर सब लोगों को लाभ मिले, सबको बुला लिया गया। तीसरा और प्रयोजन मन में आ गया, क्या कि कथा के माध्यम से सब लोग, सेठ साहूकार लोग भी इकट्ठे होंगे तो उससे पैसा इकट्ठा होगा, चढ़ाव भी खूब आएगा, बड़े बड़े सेठ लोग आएंगे और सब दान देंगे। इससे श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर जो आज भी है गीता वाटिका में, श्री कृष्ण राधा कृष्ण साधना मंदिर, आर्थिक सहयोग हो जाएगा श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर का। और हुआ भी, लाखों रुपए इकट्ठा हुआ और पूज्य बाबा की प्रेरणा से जो भी धन इकट्ठा हुआ वो श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर में उनका आर्थिक सहयोग हुआ। तो इस बात का व्यवस्था में हमारे बाबा जी के बहुत, पूज्य बाबा के बहुत करीबी भीमसेन चोपड़ा जी, मैं भी इनसे मिला हूं। तो भीमसेन चोपड़ा जी के मन में आया श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर में आर्थिक सहयोग काफी हो रहा है और आगे भी होगा, लोग जुड़ रहे हैं, भागवत कथा के माध्यम से आ रहे हैं, सेवा भी आ रही है, दान भी आ रहे हैं, तो जो कमी थी आर्थिक उसकी पूर्ति हो गई। तो श्री भीमसेन चोपड़ा जी को पता था कि भागलपुर में महिला संघ की भी यही स्थिति है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, मुश्किल से खर्चा निकलता था, कैसे भी करके कंजूसी कर करके कैसे भी चल रहा था,
एक प्रकार से चल नहीं रहा था, घसीट का चल रहा था। बहुत स्थिति नाजुक थी आर्थिक दृष्टि से। तो डोंगरे जी महाराज की इस भागवत कथा में बाई जी तो नहीं आई, लेकिन चंदा भाभी जी आई, मीरा जी आई, और भी कई महिलाएं कथा सुनने आई। बाई जी महिला संघ में भागलपुर में। तो भीमसेन चोपड़ा जी तो जानते थे इस बात को कि आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है जहां बाई जी रहती हैं, महिला संघ आश्रम की, और खर्चे बहुत है। आमदनी इतनी है नहीं, दान इतना नहीं आता, खर्चे बहुत। कितनी महिला रह रही है, सबका खर्च। फिर बाई जी उत्सव मनाती थी, उसमें कितना खर्च, और कई कार्यक्रम तो स्थगित करने पड़ते थे, आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी। तो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे भीमसेन चोपड़ा जी। तो भीमसेन चोपड़ा जी ने मीरा जी को कहा, जो आज भी है मीरा जी, इस समय महिला सेवा संघ बाई जी के बाद वही व्यवस्था में है। तो मीरा जी को कहा कि देख, पूज्य श्री डोंगरे जी की कथा यहाँ हो रही है, कथा के सुनने के उसमें कितने लोग आ रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, इससे बहुत धन बचने की संभावना है, और इससे फिर श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर में सहयोग होगा। तो मैं मीरा तुमको एक राय देता हूं, वो ये कि पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की कथा अपने भागलपुर में कराओ, और बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित करो, सेठ साहूकार भी आएंगे, भक्त लोग, पैसा इकट्ठा होगा। और जितना चढ़ावा, क्योंकि चढ़ावे में डोंगरे जी महाराज तो लेते नहीं पैसा, वो तो तप त्याग की मूर्ति है, फिर भी लोग बहुत चढ़ाते हैं। तो डोंगरे जी वो सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं लगा देते हैं, संत सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, गौ सेवा में रखते नहीं थे। उनका कोई अपना आश्रम नहीं था, अपनी कोई संस्था भी नहीं थी। जहां भी कोई संस्था में आर्थिक तंगी हो तो कथा के माध्यम से जो आता उस संस्था को डोंगरे जी महाराज दे देते थे। तो मीरा को कहा भागलपुर में कथा करा, उससे जो भी चढ़ावा आएगा और जो भी लोग रसीद कथा के लिए कटाएंगे, तो इतना तो खर्च कथा में नहीं होगा, इतनी कथा में भी लाखों खर्च होता था, लेकिन जितना खर्च होगा उससे दुगुना तिगुना हम इकट्ठा कर सकते हैं भागवत कथा के बहाने से। कथा से पैसा बच जाए, मंदिर में लगा दो, गौशाला में लगा दो, कोई दोष नहीं। हाँ, गौशाला का पैसा कभी भी मंदिर में या कहीं और लगाना नहीं चाहिए, शास्त्र की मर्यादा है। गौ का पैसा ना संत सेवा में जाएगा, ना ठाकुर जी की सेवा में जाएगा। गौ के नाम से जो पैसा इकट्ठा होता है गौ सेवा में ही जाना चाहिए। लेकिन कथा सत्संग के लिए यदि पैसा बच जाए तो ठाकुर जी के मंदिर में। लेकिन व्यक्तिगत कभी भी दान की राशि सब सुन ले कान खोल करके, जो भी टीवी के माध्यम से भी इस समय सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत धार्मिक संस्था हैं, धार्मिक संस्था का पैसा जब लोग दान करते हैं, यदि हम लोभ लालच में आकर के व्यक्तिगत खर्च करने लग जाएं तो बहुत बड़ी हानि है और बहुत बड़ा दंड मिलेगा। और सबसे बड़ा दंड तो यह होगा कि वो भगवान से दूर हो जाएंगे। भले ही वो धार्मिक संस्था की कमेटी के मेंबर हों, फिर भी वो भीतर से भगवान से दूर हो जाएंगे। श्रद्धा, आस्था, विश्वास सब खत्म हो जाएगी भीतर से। बाहर से भले मंदिर के प्रधान बने रहे, लेकिन भीतर से कुछ नहीं, खाली हो जाएंगे। भाव, भक्ति, निष्ठा सब कुछ भीतर से जीरो। यदि हम दान का पैसा व्यक्तिगत अपने अपने परिवार में लगा रहे हैं, और इसका साइड इफेक्ट परिवार पे भी पड़ता है। अनेक मुसीबतें आती हैं, अनेक संकट परिवार पे आएंगे, अनेक बीमारी आएंगी। वो जो दान का पैसा ठाकुर जी के नाम से, कथा के नाम से आया और हमने अपने परिवार में लगाया, उसका साइड इफेक्ट बहुत पड़ता है। इसलिए सबको सावधान होना चाहिए। तो कथा का बचा पैसा मंदिर में लग सकता है, संस्था में लग सकता है, क्योंकि संस्था धार्मिक है। लेकिन गौशाला के नाम से यदि कथा हो रही है तो वो पैसा गौशाला में लगे, वो मंदिर में भी नहीं। गाय का पैसा ना श्री कृष्ण खाएंगे, ना कोई संत खाएगा। श्री कृष्ण भी नाराज हो जाएंगे कोई गाय का पैसा मंदिर में लगाएगा।
मंदिर के पैसे में कटौती करके गाय में लगा दो, लग सकता, लेकिन गाय के पैसे में को हम मंदिर में नहीं लगा सकते। तो कथा के बहाने से पैसा इकट्ठा होगा, उससे फिर आश्रम में, उत्सव में, जो आर्थिक तंगी से गुजर रही है महिला मंडल, ये महिला संघ आश्रम, तो आर्थिक भी सहयोग मिलेगा। मीरा को ये बात बड़ी पसंद आ गई, ये तो बहुत अच्छा, लेकिन एक बार पूजा बाबा से हाँ करा ले। और श्री भीमसेन चोपड़ा जी ने मीरा को बता दिया कि इस समय तुम आना बाबा के पास, उस समय मैं भी वहां हूंगा, मैं बाबा को भोजन कराता हूं। तो भोजन का समय भीमसेन चोपड़ा जी बाबा को भोजन कराने लगे। एक एक करके रोटी परसते, कभी दाल परसते, कभी साग परसते। और बाबा आज बिल्कुल गंभीर है, ऐसा कम देखा जाता था। तो भीमसेन चोपड़ा जी जान तो रहे कि बाबा के मन में कुछ चल रहा है, भले ही बाहर से भोजन कर रहे हैं। तो देखते जो जो बाबा की थाली में क्या चीज कम है तो परसते रहे। और बीच में बाबा अचानक गंभीर मुद्रा में थे और किसी राज्य में खोए थे और भोजन भी किए जा रहे थे। और भीमसेन चोपड़ा जी अच्छी तरह से पढ़ रहे थे कि बाबा यहां है नहीं। अचानक बाबा ने सर उठाया और देखा सामने, क्योंकि भाव राज्य में थे भोजन करते हुए, जबकि मीरा को तो बाबा जानते थे कौन है मीरा, लेकिन भाव राज्य में खोए हैं भोजन करते करते। भीमसेन चोपड़ा जी से कहा कि ये बाई कौन है, थोड़ी प्रकृतिस्थ हुए। कहा बाबा ये भागलपुर वाली मीरा है, ये इस समय यहां कैसे बैठी? तो इशारा कर दिया, बता। तो मीरा ने प्रणाम पूर्वक बाबा से कहा बाबा ऐसे से आज हमारी बात हुई है, श्री भीमसेन चोपड़ा जी से आज ऐसे से बात हुई है। पूरी बात बता दी डोंगरे जी महाराज की कथा की, भागलपुर की। आर्थिक सहयोग हो जाएगा, जितना भी पैसा इकट्ठा होगा तो आश्रम की सेवा में लग जाएगा, ये पूरी बात बताई। बाबा ने कहा बात तो ठीक है, बहुत अच्छा, और डोंगरे जी तो बहुत परम सात्विक है, और ये तो कथाओं का पैसा लेते नहीं, और जो भी पैसा कथाओं से आता है तो किसी न किसी संस्था को बांट देते हैं, अपने पास रखते नहीं। बात अच्छी है, इसके लिए डोंगरे जी से बात कर लो। और फिर मीरा से कहा कि डोंगरे जी फिर जो भी कहेंगे वो मुझको आके समाचार देना। मीरा जी बड़ी प्रसन्न, बस बाबा की यहां हो गई। बाबा ने डोंगरे जी महाराज की प्रशंसा कर दी और कहा ठीक है, बहुत अच्छा। और मीरा ने ये बात मां को बता दी। मां मतलब चंदाबाई जी, क्योंकि चंदाबाई जी की जो ननद थी भगवती जी, वो सिर छोड़ गई। ये बालिका थी तो यहीं पर पली, तो भाभी जी को मां कहती थी। तो चंदाबाई भी आई थी कथा में, अभी डोंगरे जी वहीं थे, अभी तो कथा चल ही रही थी गीता वाटिका में पूजा श्री डोंगरे जी महाराज की। तो चंदाबाई जी से आकर के कह दिया कि ऐसे ऐसे हमारी ये स्कीम है कथा की, इससे आर्थिक सहयोग होगा। ये श्री भीमसेन चोपड़ा जी ने सब बात कही, और मैंने बाबा से भी बात कर ली। पूज्य बाबा ने भी कहा कि ठीक है, यदि ऐसा है तो अच्छी बात है, और डोंगरे जी से बात कर लो। सुनते ही चंदाबाई नाराज हो गई, क्या तू बचपने वाली हरकतें कर रही है? इतनी बड़ी कथा, लाखों रुपया खर्च होना है, ना हमारे पास धन बल, ना हमारे पास जन बल, जैसे तैसे महिला संघ को चला रही है, और इतनी बड़ी कथा का आयोजन, तू पागल हो गई है?
तो मीरा बोली से पागलपन वाली कौन सी बात, बाबा ने तो ना नहीं की, बाबा ने तो हाँ कर दी। वो तो तुमने कह दिया, तो बाबा ने कहा ठीक है कर लो, पूछ लो बात। कहा नहीं, बाबा की तो स्वीकृति हो गई है, लेकिन हो तो गई, लेकिन होगा कैसे है? इतना कहां, ना जन बल है ना धन बल है, नहीं होगा। फिर भीमसेन चोपड़ा जी ने पूरी बात बताई। भीमसेन चोपड़ा जी को भी कहा चंदाबाई ने, ये तो नहीं हो सकता, ना जैसी हो गई कि नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार मिल लेती है पूजा डोंगरे, क्योंकि बाबा की आज्ञा थी, एक बार मिल लो। अब बाबा की आज्ञा मिलना तो पड़ेगा ही, लेकिन मन में था कि कथा होनी नहीं, कथा हो सकती नहीं और करानी भी नहीं, ना हमारे पास धन बल ना जन बल। लेकिन बाबा की आज्ञा है कि डोंगरे जी महाराज से मिल लो, पता कर लो, उनके पास समय हो। एक राय के रूप में बाबा ने रखा था। अब डोंगरे जी महाराज के पास गए डरते डरते से। अब बाबा की आज्ञा है, और बाबा ने कहा था कि जो भी डोंगरे जी महाराज उत्तर देंगे वो मेरे को समाचार दे देना। इसलिए बाबा की आज्ञा के कारण चंदाबाई जी को, सबको, महिलाओं को लेकर जाना तो पड़ गया उस कक्ष में जहां डोंगरे जी महाराज रुके थे। और हल्की सी बात रखी कि ऐसे ऐसे कथा का हम आयोजन कराना चाहते हैं आप श्री के द्वारा भागलपुर में। वो महिला संग पूरी बात वहां की बता दी। तो डोंगरे जी ने कहा कि कथा हो तो सकती है, मैं अभी डेट नहीं दूंगा, अभी मेरी 6 महीने के बाद पुष्कर राज्य में कथा है, वहां पर आ जाना, फिर मैं कोई फिक्स जो तारीख होगी मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी फीस क्या? तो बताया जिस ढंग से बताया गया भूमिका बना के, उसका अर्थ निकलता था 11 लाख रुपए मुझे चाहिए कथा। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी फीस मांगी जैसे दक्षिणा मांगते, वो मतलब नहीं, क्योंकि डोंगरे जी महाराज तो कुछ लेते नहीं थे, ना उनका कोई अपनी संस्था थी। डोंगरे जी महाराज ने थोड़ा भूमिका बनाई। उसने कहा देखो, कुछ महिलाएं हैं जो अनाथ है, भजनाश्रम उनकी व्यवस्था करता है, वो वहां पर भजन करती है और भजन आश्रम उनको उनका खर्चा पानी करता है। 100 महिला हैं, एक महिला को आप लोगों की तरफ से 1 महीने में 100 रुपया दिया जाएगा। 100 महिलाएं, हर महीने 100 रुपया। और कैसे होगा वो बता दिया। लो 11,000 मैं दे रहा हूं और बाकी तुम 100 सेठों को चुन लो, 100 सेठों से 11,000 रुपये ले लो, हो जाएंगे 11 लाख 11,000। फिर सबको कर दो भजनाश्रम के बैंक में जमा। तो 11,11,000 रुपए का जो ब्याज है, उसके ब्याज से इन सब महिलाओं को प्रति माह 100 रुपए आपकी तरफ से दिए जाएंगे। ये पूरी भूमिका बना दी। यदि सिंपल सी भाषा में कहूँ, कथा यदि कराना चाहते हो तो 11 लाख रुपए लगेंगे, वो तो हमको देने पड़ेंगे। हमको का मतलब बैंक में डालने पड़ेंगे किसी भजनाश्रम में। वृंदावन में कितने भजनाश्रम हैं जहाँ महिलाएं रहती हैं, भजन करती हैं और संस्था उनको अपनी तरफ से उनका खर्चा पानी देती है। तो डोंगरे जी महाराज तो कथा में ये रखते थे कि जो भी चढ़ावा है, पैसा है, अमुक संस्था को दे दो, कभी किसी को कभी किसी को, जहाँ भी उनको लगता है कि यहाँ थोड़ा आर्थिक तंगी है। तो कहा कि इस प्रकार 100 सेठों से 11,000 रुपये लो, 11 लाख रुपए करके और उस अमुक संस्था में डाल दो, जिससे कि महिलाएं का थोड़ा खर्चे में सहयोग हो। अब चंदाबाई क्या कहे, वो आई थी, कहते ना कि चौबे जी गए 26 बनने, वो दुबई ही रह गए। वो तो कथा इसलिए डोंगरे जी की कराई जा रही थी कि पैसा इकट्ठा हो तो महिला संघ आश्रम के का खर्चा चले, जो आर्थिक तंगी है। ये तो उल्टा देने पड़ गए 11 लाख।